16वां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव विवाह के लिए प्रार्थना करना और उनकी इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरि, हे विधि, हे देवताओं, हे महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? कौन सा कार्य आप पड़ा है? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, महादेव जी के इस वचन को सुनकर सभी लोग का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिन उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहायती को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध हो जाएंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुर का विनाश करके आप जगत का सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। आप राग द्वेष रहित योग युक्त और सर्वथा दयालु हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी? इसीलिए हे वृषभध्वज, उचित यही है कि आप सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन और संहार कर्म ना करने हो तब हमारा या माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा ईश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में विभक्त है। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र हैं। श्रीहरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ है और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं। अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीनों रूपों में प्रकट हुए हैं और जो वस्तुतः शिवाशिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इन यथार्थ तत्व को आप हृदय में अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कर्म करे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए और तथा देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे मुनीश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। ही स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। ही स्वामिन, आपका आदेश है कि सृष्टि मैं करूं, श्री हरि पालन और आप स्वयं संहारितु बनकर प्रकट हो। तो आप साक्षात शिवी संहारकर्ता के रूप प्रकट हुए हैं। आपके बिना कोई हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ एक कामिनी को स्वीकार करे। हे शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचारी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर शिव जी के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों में ही देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य मिलता है।
आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुरश्रेष्ठ कर, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार में विरत रहने वाले योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो प्रति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्माओं में रमण करने वाला निरंजन अवधूति वाला ज्ञानी और आत्मदर्शी का कमलापत्र है, आत्मदर्शी का कामना की समावेशधारी है, उसे संसार में कामनी उससे क्या प्रयोजन है। इस प्रकार उन्होंने कहा। रमण करने वाले निरंजन आधारभूत जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में रमण करने वाले निरंजन अवधूत देवाला ज्ञानी आत्मदर्शी कामना से शून्य विकार रहित अभोगी सदा पवित्र और मंगल वेशधारी हैं। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने का ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए, इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अत्यंत उत्तम अर्थ का स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि आपने जगत के हित के लिए जो हित कर जो कुछ भी कहा उसे मैं करूँगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बातों को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा आपके भक्तों के अधीन हूँ। हे हर हे ब्रह्मांड, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जिस शर्त पे वो ग्रहण होगी आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरि हे ब्रह्मन, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जिस शर्त के साथ करूँगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभागपूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपनी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेदवेत्ता विद्वान उन्हें अविनाशी बतलाते हैं। उन ज्योति स्वरूपा सनातन शिव तत्व को मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मन, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तब उस कामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी। वह दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या ना बने। आप ब्रह्मा विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मन, उसमें अर्थात जो सांब सदाशिव का जो शोल होता है, जो जब सारी प्रकृति में कुछ भी नहीं रहता, जब जो शोल होता है शिव जी का, जो आत्मा होती है उनकी परमात्मा, वो उन्हीं के चिंतन की बात कर रहे हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। फिर चाहे वो राम बनकर लीला करें, चाहे वो कृष्ण बनकर लीला करें, शिव जी हमेशा उनका चिंतन करते हैं। जबकि सांब सदाशिव का कथन था, जब वो आत्मस्वरूप में थे, कि जब हम तीनों देवता जब अवतरित होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तब उसमें से जो महेश मेरा रूप होगा वही मेरा पूर्णांश होगा। तब भी वो अपने उस पूर्णांश से भी अपनी ही आत्मा में रमण करते रहते हैं, उसका ही ध्यान करते हैं। इसमें वही बताया गया है। हे ब्रह्मन, उसमें भी मेरी एक शर्त है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं विवाह नहीं करूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़ नहीं सकूँगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मन, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले। और रुद्र की बात सुनकर मैंने और ऋषि विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा,
हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है, वैसे ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक बता रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये 2 रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। माँ लक्ष्मी तो विष्णु की कांता और सरस्वती मेरी कांता हुई है। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे सिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रहे हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु को मेरी तथा सभी देवताओं की यह इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदरपूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुखदायक देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। मेरी यह बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्तवत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, ये देवादिदेव महादेव करुणा सागर शंभु, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए, उस सती से विवाह कर स्त्रीलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, यह वचन सुनकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभीष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले गए। जय जय श्री शिव महापुराण 16वें अध्याय की जय हो।